राम राम आप सभी को द अनुरागा टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। और देखो, आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। यार देखो, जो राजनीति है ना, ये पावर का खेल है, क्योंकि जिसके पास पावर होगी वही गद्दी पे जाके बैठेगा। और उसके लिए ना फिर इनको साम दान दंड भेद कुछ भी करना पड़ जाए। अपनों को धोखा देना, जिनके साथ आप बढ़ के आगे चले थे उनको नीचे गिरा देना, पार्टी बदल लेना और अपने खुद के लोगों को बैक स्टैबिंग कर देना, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं ना। क्योंकि और ये राजनीति का असली चेहरा है जिसको हम अच्छे से वाकिफ है, इसको डिनाई भी नहीं कर सकते। उसी तरीके से जब कोई भी पार्टी आती है, तो जैसे अगर मैं बीजेपी की बात करूं, तो भले ही आज मोदी जी सरकार में है और कहते हैं भी मोदी और अमित शाह की ज्यादा चलते हैं, लेकिन कब तक? जब तक ये पावर में है ना। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है कि कल को मोदी जी जब रिटायरमेंट लेंगे, प्रधानमंत्री पद से हटेंगे, तो कल को मोदी जी की फैमिली चली आ रही है तो किसी और नए इंसान को वही अपॉर्चुनिटी और वही चीजें दी जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें आपका कांग्रेस की, यहाँ उलट है। यहाँ शुरू से लेके आज तक सिर्फ गांधी परिवार का ही दबदबा रहा है। वही तय करेंगे कि भाई कौन अध्यक्ष बनेगा, और जो अध्यक्ष बनता है उसकी चलती नहीं है, चलती एंड ऑफ द डे इन लोगों की है। अब जैसे प्रधानमंत्री बनाने की बात है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं कहूँ कि भले ही मनमोहन सिंह को बना दिया, लेकिन मुंह बोली प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ही थी। बाहर से अगर कोई डेलीगेशन आता है, कुछ भी आता है, तो आप कोई भी पिक्चर्स या वीडियो देखोगे तो उसमें देखोगे मनमोहन सिंह जी पीछे है, सोनिया गांधी आगे, इवन उनके साथ वाली कुर्सी पे सोनिया गांधी बैठी है ना। तो वो सिर्फ एक चेहरा था। हालांकि उन्होंने कोशिश बहुत की, पर वो इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से वो नहीं बन पाई। जब आप पावर तक पहुंचने की कोशिश करते हो तो आपके साथ ना पूरा संगठन लगता है, लोग लगते हैं, लेकिन खास करना आपके साथ एक दो लोग खास होते हैं जिनको कहते हैं ना, जब भी आप एक आदमी का नाम लेते हो तो दूसरे आदमी का नाम आना लाजमी है ना, क्योंकि वो जोड़ी बन जाते हो और आप उसके साथ रहते हो। स्ट्रेटजी, प्लानिंग, प्लॉटिंग जो भी आप करते हो, और आप उसके साथ इन्फ्लुएंस होते ही हो ना, तभी आप उसके साथ रहते हो। उसी तरीके से अगर आज बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें ना, तो एक जोड़ी और बन चुकी है, वो है लालू प्रसाद यादव के जो सुपुत्र है तेजस्वी यादव और संजय यादव की। अब देखो, ये जोड़ी ऐसा नहीं है कि अभी नई नई जोड़ी बनी है। तेजस्वी यादव और जो संजय यादव है, ये जब वो खेलता था तब तक के, जब विराट कोहली इसके अंडर में कैप्टनसी में था ना, तब से तब से इनकी जोड़ी थी। 2015 में जब तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ा ना, तो इनकी तिगड़ी थी, तेजस्वी यादव, संजय यादव और मनी यादव। हालांकि 2017 आते आते सब कहते हैं पता नहीं मनी यादव कहाँ गायब हो गया, और जो अब संजय यादव ना, उसका इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है तेजस्वी यादव पे कि सब कुछ मैनेजमेंट, सब कुछ आज की डेट में संजय यादव ही करता है। अब देखो, जो लालू प्रसाद यादव की जो फैमिली, आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव ने भी आरजेडी को अपने जो भी उनकी पॉलिटिक्स जो उन्होंने की, देखो उनके ऊपर क्या चार्जेस लगे हैं, क्या उन पे हम बाद में आएंगे, लेकिन आपका चरित्र और आप कैसे पार्टी को चलाते हो और कैसे खड़ा करते हो, वो अलग अलग चीजें है ना। तो कहीं ना कहीं जो लालू प्रसाद यादव ने, भले ही जैसे उधर नीतीश कुमार है या बीजेपी है, तो लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपना दबदबा वहां पे उस पॉलिटिक्स में बनाया। जंगल राज से लेके जो भी कुछ करना था भले उन्होंने किया, पर फिर भी आज भी उनका अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक है, और यही वजह है कि पिछली बार सीटें भी अच्छी खासी निकाल लाए थे। तो अब जो नई जोड़ी बनी ना, तेजस्वी यादव और संजय यादव की, तो इससे ना प्रॉब्लम होनी शुरू होगी आरजेडी के अंदर। क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो है, उनके मतलब पता नहीं गिनने भी आएंगे बच्चे, गिन भी नहीं पाएंगे उंगली पे, इतने बच्चे हैं। माफ कीजिए। उसमें से कुछ लोग जो पॉलिटिक्स में डायरेक्ट तौर पे आ गए, जैसे मीसा भारती, आपका जो रोहिणी आचार्य, फिर उसके बाद तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। जब एक कहते हैं ना, अपनी जो लालू प्रसाद यादव ने जब अपनी गद्दी देनी चाहिए, तो उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे तेजस्वी यादव को चुना। हालांकि इस चीज से भी तेज प्रताप यादव को लगा ही होगा यार, चाहे वो पब्लिक फोरम पे ना कहे, पर ऑफकोर्स आदमी को लगता तो है ना कि मेरे छोटे भाई को चुन लिया मेरे ऊपर। फाइनली लेकिन तब तक भी सब शांति रही, और पिछला चुनाव जो भी जैसे भी इनका गया ठीक ठाक रिस्पॉन्स था, पर हालांकि सरकार नहीं बना पाई, बीच में ट्राई भी करी, 17 महीने रहे भी डिप्टी सीएम। लेकिन अब उनके घर का माहौल कैसे चेंज होना शुरू हुआ, वो अब के चुनाव में बिल्कुल खुल के सामने आना शुरू हो गया। क्योंकि जो संजय यादव है, ये कहा जाता है कि भाई उनका इतना पकड़ है तेजस्वी यादव पर ना संजय यादव का इतना स्ट्रॉन्ग पकड़ है। जैसे मैंने कहा ना कि राहुल गांधी से अगर किसी बड़े से बड़े नेता को भी मिलना है, तो उसकी अपॉइंटमेंट उनको जयराम रमेश और वेणुगोपाल से लेनी पड़ेगी। मतलब उनकी औकात क्या, मैं बताया ना, एक पार्षद के चुनाव भी नहीं लड़ सकते, ये औकात है। हालांकि जो संजय यादव है वो राज्यसभा सांसद भी है आरजेडी की तरफ से, लेकिन आज की डेट में ये माहौल बन गया है कि भाई पूरी पकड़ जो है ना, तेजस्वी यादव जो है वो मेन फेस है, और बाकी सारी पावर जो है वो उनके फैमिली में जो पॉलिटिक्स में प्रॉपरली एक्टिव है, उनमें से किसी के हाथ में नहीं है, संजय यादव के हाथ में है। यानी कि तेजस्वी यादव से अगर आपको मिलना है, कुछ भी करना है, क्या
टैक्टिस होंगी, कैसे चुनाव लड़ना है, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, ये सारी चीज़ तेजस्वी यादव सिर्फ संजय यादव के साथ ही डिस्कस करता है। तो हालांकि फैमिली में फिर ये प्रॉब्लम होनी लाजमी थी। अब जब सबसे पहले इनकी फैमिली से जो पीछे हटे वो थे तेज प्रताप यादव। अब उनका जो एक अलग से ही सीन चला, क्योंकि भाई जिस तरह से उनका एक लड़की का मामला जो उनका सामने आया कि भाई शादीशुदा था, हालांकि उनके साथ उनकी शादी ज़्यादा लंबी चली नहीं थी, लड़की चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब पूरी तरीके से डाइवोर्स तो नहीं हुआ ना, तो लड़की का मामला खुल के आया। तो शायद तेजस्वी यादव और संजय यादव को ये समझ में आ गया दिस इज द परफेक्ट टाइम कि इनको अब बाहर कर दिया जाए पार्टी से ना। तो भी पार्टी में ये दिखाते हुए कि हमारी पार्टी का एक अनुशासन है, मतलब इनके अनुशासन है, पूरे बिहार को लूट कर खा गए, घोटाले कर दिए, ये अनुशासित है ये इतने बड़े। ऊपर से जो फिर उसका तेज प्रताप यादव का जो एक इंटरेस्ट भी है ना, जैसे हिंदुत्व को इंपॉर्टेंस देना, मंदिर जाना, तिलक लगाना, जो आपको पता है आरजेडी ये कभी करते नहीं, और इनका तो वोट बैंक ही मेन अल्पसंख्यकों के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक है। तो तेजस्वी यादव को जैसे ही मौका मिला कि भाई ये दिस इज द परफेक्ट टाइम कि अब ये वाली कंट्रोवर्सी भी हो गई है, और लालू प्रसाद यादव ने भी उसके बाद एक स्टेटमेंट डाल दिया कि मेरे परिवार का इनसे कोई संबंध नहीं है। हालांकि पहले तेज प्रताप यादव यही कहता रहा कि नहीं नहीं मेरे माँ बाप सब कुछ है, और उन्होंने कि मैं कोई पार्टी नहीं बनाने वाला। फिर बाद में जब उनको लगा कि हाँ घर वापसी नहीं है, या चीज़ें जिस तरह से वो सोच रहे थे कि शायद उनके बाहर जाने से कोई फर्क पड़ेगा, कुछ ऐसा नहीं हो, तो उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली। अब उनका जो स्टेटमेंट आया है तेज प्रताप यादव का, ये आया है कि मैं जिंदगी में कभी ना आरजेडी ज्वाइन नहीं करूंगा। अब ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि दूसरे नंबर पे उनकी जो सिस्टर है रोहिणी आचार्य, इनका नाम भी आपने सुना होगा। जब लालू प्रसाद यादव के जो किडनी जब खराब हुई थी, तो इन्होंने अपनी किडनी उनको दी है, तो इस वजह से बहुत चर्चाओं में आ गई, और एक इमोशनल कनेक्शन भी पब्लिक के साथ बन गया, और ये भी पॉलिटिक्स में उतर आई। अब कुछ दिन पहले क्या हुआ कि रोहिणी आचार्य को भी यही प्रॉब्लम शुरू होने लगी जो तेज प्रताप यादव को थी। क्योंकि जब आपने देखा तेज प्रताप यादव जब पार्टी से अलग हुआ, उसको घर से निकाला गया, तो उसने बहुत अपने सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट डाले कि मुझे पता है ये सब कौन अंदर खाने कर रहा है, कौन हमारे परिवार को बांट रहा है, कौन पार्टी पे कब्जा करना चाहता है। इस टाइप के स्टेटमेंट उनके लगातार आते रहते थे, ठीक है ना, और मैं धीरे धीरे सबूत भी दूंगा, ये भी करूंगा, ये बोल रहे थे। तो रोहिणी आचार्य को सेकंड नंबर पे फील होना शुरू हुआ कि भाई देखो ऐसा है, ये तेज प्रताप यादव को ठीक है फ्रंट फुट पे जो लालू प्रसाद यादव ने बैठा दिया, पर ये तो हमें कुछ समझ ही नहीं रहा। और फिर जब क्या होता है तेज प्रताप यादव कुछ कहे तो आदमी को बात भी लगे, चल कोई नहीं छोटा भाई है ये, लेकिन जब कोई और इंसान, बाहर का इंसान इक्वली आपके भाई के पावर ले ले, और वो आपके ऊपर टोका टाकी करने लगे, वो आपको आदेश देने लगे, और वो ये बताने लगे पार्टी के अंदर क्या चलेगा, तो ऑफकोर्स एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है ना, वो हर्ट होगी। और ऐसे ही कुछ नज़ारा देखने को मिला जब ये यात्राएं जो चल रही थी उनके, एक तो राहुल गांधी के साथ निकाली थी तेज प्रताप यादव ने, उसके बाद अकेले भी निकाले थे। तो जब बस जो थी उसमें जो फ्रंट सीट थी वो तेज प्रताप यादव की थी, तो तेज प्रताप यादव कुछ टाइम के लिए पीछे जाके बैठ गए बस में काउच पे, तो वो जो संजय यादव वो फ्रंट सीट पे आके बैठ गए। तो इस चीज़ पर रोहिणी आचार्य ने बहुत ही वो नाराजगी जताई कि भाई ठीक है तू उसके साथ रहता है, पर ये क्या मतलब है तुम फ्रंट सीट पे आके कैसे बैठे? अगर वो सीट कुछ टाइम के लिए खाली रह जाती, पर तुम ऐसा थोड़ी है बॉस की चेयर पे तुम आके बैठ जाओगे, इट मीन्स आप कुछ ऐसा ही करना चाह रहे हो ना, पार्टी पे कब्जा करना चाह रहे हो। तो इस टाइप का स्टेटमेंट रोहिणी यादव की तरफ, आचार्य की तरफ से भी दिया गया। हालांकि फिर उस बाद जब ये तेजस्वी यादव को भी दिखा हो मैसेज गलत जा रहा है, तो तेजस्वी यादव ने थोड़ी देर बाद ही दो जो दलित चेहरे हैं, मतलब यही पॉलिटिक्स है कि दो दलित चेहरे हैं उनको फ्रंट सीट पर बैठा दिया। मेरे पिता ने इसीलिए पार्टी खड़ी करी थी कि दलितों का हम विकास करेंगे, है ना, कितना दलितों का विकास किया वो हम सब लोग देख ही चुके हैं। तो अब हुआ क्या मेन कहानी कि जब रोहिणी आचार्य को भी लगा कि भाई मेरी तो राजनीतिक दाल गल नहीं रही है, इधर तेज प्रताप यादव को बाहर कर दिया है, इधर मेरे को भी नहीं कर रहे, तो उसको भी बाहर निकाल दिया। वहीं पर अब बची इनकी तीसरी जो सबसे बड़ी बहन है मीसा भारती, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ कह देती है, लेकिन अभी वो इतना खुल के सामने नहीं आई जिस तरह से रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप जो यादव है वो आ गए। रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव और इवन तेजस्वी यादव को कुछ दिन पहले भी अनफॉलो कर दिया। अब आता है कि ये पावर का क्या गेम चल रहा है, कि क्या जो संजय यादव है उसका तेजस्वी यादव के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ चुका है कि भाई वो उसकी जो भाई बहन जो भी लोग हैं उनको धीरे धीरे साइड कर रहा है। हालांकि अंदर खाने खबर ये भी आती है कि लालू प्रसाद यादव वो लोग इस चीज़ से खुश नहीं है जिस तरीके से जो सबको बाहर करते जा रहे हो, और जो वहाँ पर जो लोग मिलने आते हैं ना वो भी ये बात बताते हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव ऐसे थे, उनके साथ हम कभी भी मिल लेते थे, 4 से 7 बजे उनका टाइम था, इवन वो हमें डांट देते थे, फटकार देते थे, इस टाइप की वीडियोस बहुत आती थी उनके सामने, लेकिन वो अप्रोचेबल थे।
अब तेज प्रताप यादव के साथ अंदर खाने पार्टी में भी क्या हो गया है, जो पार्टी के पुराने जुड़े हुए लोग हैं उनको अगर तेज प्रताप यादव से मिलना है, मतलब लालू प्रसाद यादव से अगर किसी को मिलना होता था तो लोग डायरेक्ट चले जाते थे। सबको पता 4 से 7 बजे तक ये लोग ये बैठे हुए हैं, 5 बजे से। लेकिन तेज प्रताप यादव के साथ अगर आज किसी पार्टी के विधायक, पार्टी के लोगों को भी मिलना है ना, तो उनको वाया संजय यादव के थ्रू जाना पड़ रहा है। तो ये अंदर खाने उनको भी ये बात समझ में नहीं आ रही। और सबसे बड़ा, अब तक वो अपनी बहन को साइड लाइन कर रहे थे, उन्होंने तेज प्रताप यादव जो उनका बड़ा भाई था उसको साइड लाइन किया, अपनी बड़ी बहन को साइड लाइन किया, अपनी मर्जी चला रहे थे। लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने ना एक तगड़ा झटका लालू प्रसाद यादव और उनके चाहने वालों को भी दे दिया है। तेज प्रताप यादव जब बिहार में नहीं थे तो उनके जो कुछ विधायक, जो लोग जो बनना चाह रहे थे, चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वो लालू प्रसाद यादव के पास पहुंच गए। तो लालू प्रसाद यादव ने उनको बोल दिया कि हाँ ठीक है, ये वाली सीट तू लड़ लो, ये तू लड़ लो। एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, टिकट वितरण कर देना कि हाँ भाई तुम्हारा कंफर्म है, तुम लड़ रहे हो चुनाव, ये कर दिया। अगले दिन ही जब तेज प्रसाद यादव को ये बात पता चली और वो बिहार पहुंचे, सोचिए उन्होंने सबको कैंसिल कर दिया कि भाई मेरे फादर ने, यानी कि लालू प्रसाद यादव ने, जो बिहार के सीएम रह चुके हैं, सारे करता धरता है, ये पार्टी उनकी बनाई हुई है, लेकिन उन्होंने जिनको भी टिकट दिया ना, दे दिया होगा, अब नहीं चलने की उनकी। और सोचो उन लोगों पे क्या बीते, उन्होंने लड्डू भी बांट दिए होंगे कि लालू जी ने हमें टिकट दे दिया। तेज प्रसाद कहते तुम्हारी ऐसी की तैसी, वापस करो सारे पर्चे। आरजेडी में जो चल रही है वो आपका तेजस्वी यादव की चल रही है, और साथ में संजय यादव जो है, हालांकि वो हरियाणा से संबंध रखते हैं, ऐसा भी नहीं है कभी आप सोच रहे हो कि संजय यादव उसका नाम है तो बिहार का होगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। संजय यादव जो है वो हरियाणा से है। तेज प्रताप यादव अब कहीं ना कहीं खुल के आ गए, उनको समझ में आ गया कि भाई अब पार्टी में वापसी है नहीं। उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि मैं भी अब पार्टी में, चाहे बुलाएंगे मैं तब भी नहीं जाऊंगा। तो अब वो इस गेम पे उतर आ गया कि भैया अब मुझे भी कुछ पावर का गेम दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं भी तेरा बड़ा भाई हूँ। तो वो उनकी विधानसभा में पहुंचे और उन जो बाढ़ पीड़ित ग्रसित जो लोग थे उनकी मदद की। इवन हाथ लगे ये भी कहते रहे तुम्हारा विधायक नहीं आया। मतलब उसका इशारा था। वहीं आके खड़ी हो गई कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने, क्योंकि जब सीएम बनने की बात आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो उसको या तो एक खतरा था कि भाई मेरा बड़ा भाई और मेरी बड़ी बहन ये मेरे लिए खतरा बन सकता, तो इनको अब ये मौका आ गया, इनको साइड लाइन कर दो। एक बार बुरा मानेंगे, बाद में जनता भी भूल जाएगी। ऐसा कुछ है क्या? जनता वाकई भूल जाएगी? जिस तरीके से अपने भाइयों को, और खासकर लालू प्रसाद यादव के साथ जो भी किया उन्होंने, वही अखिलेश यादव वाला सीन, जैसे उन्होंने मुलायम सिंह यादव को लास्ट टाइम जो बीमार हो गए थे उनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया था, तो क्या लालू प्रसाद यादव का बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया गया है? ये चीजें चुनाव में कितना इफेक्ट करेगी? बीजेपी इसका कितना फायदा उठाएगी? जो एनडीए संगठन है वो इसका कितना फायदा उठाएगा? आम पब्लिक में इसका क्या फर्क पड़ा है? क्या उनको नाराजगी होएगी? क्योंकि सबकी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग तो है ही ना। क्या जब ये अब जो तेज प्रताप यादव जो है उसने कह दिया मैं सारी सीटों पे चुनाव लड़ूंगा, तो ये कितना आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे, जिसका फायदा एनडीए को होगा? मतलब ये ना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। क्योंकि देखो तेज प्रताप यादव, मैं नहीं कह रही, मतलब जीत तो मुझे लगता है पता नहीं वो अपनी सीट भी निकाल पाए ना निकाल पाए, मतलब पता नहीं, बड़ी बात ना हो, वैसे अपनी तो शायद निकाल ही जाए। लेकिन मतलब वो जहां जहां अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे वो नुकसान आरजेडी को ही देगा। अब देखो खुल के बात ना बिहार चुनाव का रिजल्ट तय करेंगे कि तेजस्वी यादव ने जो ये चाल चली है, यानी जिस तरह से अपने फैमिली को बाहर किया, इवन अपने लालू प्रसाद यादव तक की भी मानने से मना कर दी कि मैं टिकट बांटूंगा, वापस करो सारे टिकट। और ये सब कुछ कहा जा रहा है हो रहा है संजय यादव की प्लानिंग के हिसाब से। तो बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है संजय यादव से। अब जो आपके साथ जो इंसान जुड़ा है, जैसे राहुल गांधी के साथ जुड़ा है वेणुगोपाल, और आपका जयराम रमेश, और अंकल बाहर सैम पित्रोदा बाहर बैठे हुए हैं, तो उनके 3-3 गुरु हैं। तो वो जिस तरह से कांग्रेस को, राहुल गांधी को खत्म करने पे तुले हुए कि कांग्रेस को जब तक जड़ से नहीं मिटा देगा राहुल गांधी, हम पीछा नहीं छोड़ने के, हम भी नहीं मानेंगे। तो उसी तरीके से अब जैसे जब मोदी जी की और इनकी जोड़ी बनी अमित शाह जी की, तो ये कहा जाता है कि मोदी जी अपने पावर हाउस है और अमित शाह चाणक्य है। तो समझ लो एक पॉजिटिव साइड दिखती है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि पिछली बार जब चुनाव हुए तो आरजेडी का जो है अच्छा रिजल्ट था, लेकिन क्या वो रिजल्ट इसलिए अच्छा था क्योंकि जो कहते हैं ना मुट्ठी बंद होती है तो मजबूत होती है, कि सब लोग इकट्ठे थे। अब जो है वो मुट्ठी खुल चुकी है, और मुट्ठी खोली परिवार ने नहीं है, वो तेजस्वी यादव, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुट्ठी खोलने का काम है वो संजय यादव ने किया है। देखो देखने वाली मजेदार बात ये होगी कि जो संजय यादव और तेजस्वी यादव ने जो प्लानिंग की है, सबको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, तो क्या ये इनको अच्छा डिसीजन हुआ, या फिर राहुल गांधी की तरह ये भी इसका करियर डुबा के मानने का
कि रेंट थोड़ा तेजस्वी थोड़ा सा तो बेटर है राहुल गांधी से, पॉलिटिक्स की वही ना, बिहार की तो खून में ही पॉलिटिक्स है ना। बाकी देखो मैं ये कहना चाहती हूँ तेजस्वी यादव लास्ट में आपको, ये आप अपनी बहन को निकाल, भाई को निकाल, ये मैं ये करूंगा, मैं सबको निकाल दूंगा, मैं लालू प्रसाद यादव की भी नहीं मानूंगा। मैं कह रही हूँ देखो भाई ये बातें ना तुम्हारी दरी की दरी रह जाएंगी। क्योंकि दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट ने पूरी यादव एंड फैमिली जो है, लालू एंड फैमिली, उसको आईआरसीटीसी जो है, जो फ्रॉड, जो स्कैम इन्होंने किया था, जिसमें अपने पद का दुरुपयोग किया, उसके अंदर रेलवे, पर्यटन, इवन होटल में गलत तरीके से जो दिए गए सारी टेंडर वगैरह बाजी जो हुई, पैसे का जो लेन देन हुआ, उस मैटर में दिल्ली की जो कोर्ट है उन्होंने कह दिया कि चार्जशीट दाखिल करो। और बड़ी बात नहीं है, जो बिहार चुनाव है उससे पहले ही आपके खिलाफ जो है प्रॉपरली आपका रिजल्ट भी आ जाए, चार्जशीट में आपको क्या सजा मिलने वाली है। और जहां तक मुझे लगता है अगर वो हुआ तो 2 साल की तो कम से कम सजा आपको मिलेगी। और एक प्रॉपर रूल है, अगर आपके ऊपर 2 साल की सजा आपको मिल जाती है तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और अगर आप चुनाव लड़ चुके हो और जीत भी चुके हो तो आपको अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो आप विधायकी वगैरह ये सब चीजें छोड़ो, पता चला आपका ये मुख्यमंत्री के सपने आप देख रहे हो, आपकी विधायकी भी ना बचे। क्योंकि कल को अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हो, ऊपर भी अपील करते हो, और अगर वो उस चीज को एज इट इज रख देती है तो बाबू सारी मेहनत खराब हो जाएगी। लेकिन फिर मैं ये सोच रही हूँ जब ये सारे के सारे अंदर चले जाएंगे तो पार्टी कौन संभाल लेगा? फाइनली तब सरार जेडी में समाजवाद दिखाई देने के चांसेस हो सकते हैं या नहीं? या अच्छा संजय यादव है तो सही पार्टी संभालने के लिए। तो संजय यादव का यही खेल तो नहीं है कि आज निकल इन सारों को तो अंदर जाना है, मैं धीरे धीरे पूरी पार्टी पे कमांड कर लेता हूँ और बस पार्टी फिर मेरी है। हरियाणा वाले जो कहते हैं ना प्लॉट तो वैसे ही कब्जा कर लेते हैं, ये संजय यादव हरियाणा से आगे बिहार की पूरी पार्टी को कब्जा कर लेंगे। चलो देखते हैं, जो चार्जशीट जो दाखिल हुई है उसका इंतजार कर लेते हैं, कोर्ट क्या सजा देती है। और दूसरा, बिहार चुनाव में जो रिजल्ट आएगा 14 नवंबर को, उसका रिजल्ट तय करेगा कि संजय यादव का जो इम्पैक्ट है तेजस्वी यादव पर वो कितना फायदेमंद रहा। जय श्री राम।